जय श्री राम। सभी लोग को सादर प्रणाम। श्री महापुराण की आप कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आइए। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ें और मंगलाचरण करते हुए हम जो है आज की कथा का जो है शुभारंभ करते हैं। और आप सभी लोग जो है प्रतिदिन की तरह आज भी जुड़ें। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहम् तीर्थायस्पदं शिवविरञ्चनुत्तं शरण्यं। भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाग्यं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अवध नगरिया राम की बसे सारजू तीर। अचल राज महाराज प्रभु चौकी हनुमत वीर। जिनके सेवा भाव से मुक्त हुए प्रभु राम, ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत ग्रंथ से कथा करऊं मति अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूं आवहूं पवन कुमार। प्रेम सहित आसन गहूं आवहूं पवन कुमार। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान भूत भवन भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए तत्पश्चात जो है माता पार्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए शाह परिवार भूत भवन भोलेनाथ के परिवार को जो है सादर प्रणाम करते हुए आज शिव महापुराण की कथा में पुनः आप सभी का स्वागत है। जो लोग जुड़ रहे हैं सभी का सादर आभार। सुशील पांडे जी सादर प्रणाम और विवेक पांडे जय श्री राम भैया बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। प्रतिदिन जुड़ते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है आप लोग जुड़ते हैं। कहाँ हैं आप? मुंबई में हैं? कहाँ हैं भी इस समय? चलिए जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सब लोग सब परिवार सहित आनंदमय जीवन जिए। आइए आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार है भैया। सभी लोग को जो लोग जुड़ गए हैं और सभी लोग से निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आज हम लोग जो है त्रयोदशाध्याय में हैं, रुद्र संहिता के शती खंड में 13वें अध्याय में जो है हम लोग हैं। ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि करना आरंभ की आज हम लोग कथा श्रवण करेंगे और अपने हर्षवों तथा सब लाशों को जो है निवृत्ति में मार्ग भेजने के कारण दक्ष का नारद को श्राप देना होता है। अंकित दुबे, थैंक यू फॉर वॉचिंग भैया, बहुत बहुत
आभार आपका जुड़ने के लिए। आप प्रतिदिन समय निकालते हैं, चाहे 2 ही मिनट के लिए, तो बहुत बहुत आभार आपका। नारद जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मान विधि महाप्राज्ञा वदनो वदताम वराह दक्षे गृहम गते प्रीत्याम किम भूत अनंतरम। नारद जी महाराज कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, वक्ताओं में जो है श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ। देखिए, श्रोता और वक्ता ऐसा ही होना चाहिए। सतीश मिश्रा गुरु जी, सादर प्रणाम आपको। जय श्री राम। शिव महापुराण की कथा में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। साष्टांग दंडवत प्रणाम। देखिए, श्रोता और वक्ता ऐसा ही होना चाहिए। जब वक्ता कथा करता हो और जब श्रोता पूछ पूछ कर कथा सुनता है तो कितना आनंद आता है महाराज। आज नारद जी महाराज कह रहे हैं, जब दक्ष प्रजापति जी घर चले गए तो उनके जाने के बाद क्या हुआ, वृतांत जो है प्रीति पूर्वक आप बताइए। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्षाम प्रजापति रगत्वा स्वायासरं हष्टमानसः सर्गं चकारं बहुधा मानसं मम चाज्ञया तं बृहतिम् अलोक्य प्रजासंगरं प्रजापति दक्षो निवेदयामास ब्राह्मणे जनकायमो। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, हे नारद जी, ध्यान से सुनिए। दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्नचित होकर मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि की जो है, किंतु प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ न देखकर दक्ष अपने पिता जो है मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। जब सृष्टि का जो है बढ़ना नहीं प्रारंभ हुई तब जो है दक्ष जो महाराज जो है अपने ब्रह्मदेव पिताजी से कह रहे हैं, ब्रह्माय सतात प्रजानाथ वर्धन्ते न प्रजा प्रभु मया विरचिताम सर्वास्त्यवत्तयो स्थिताम खलु। इस प्रकार जो है दक्ष महाराज कहते हैं, हे तात, हे ब्रह्मा, हे पिताजी, हे प्रजानाथ, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजाएं जो है बढ़ नहीं रही हैं। मैंने भली प्रकार से विचार करके देख लिया और मैंने जितनी बार सृष्टि की है वह उतनी बार ही है। इस प्रकार जो है ब्रह्मदेव कहते हैं, दक्ष जी महाराज कहते हैं, किम करोमि प्रजानाथम वरधीहु कथात्मनः तादुपायम समाक्षवा प्राच्यम कुर्याना संशया। इस प्रकार कहते हैं, हे प्रजानाथ जो है, हे दक्ष जी सुनो, मैं क्या करूं, या मेरी प्रजा जो है किस प्रकार बढ़ेगी। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजाओं की जो है सृष्टि क्रम का विस्तार हो। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, दक्ष प्रजापते तात शृणु मे परमं वचः तत कुरुष्वः सुरश्रेष्ठः सुयोस्ते समकरिष्यति। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, दक्ष प्रजापति महाराज सुनिए, हे तात मेरी उत्तम बात सुनिए और उसे आप कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। ऐसे जो है प्रजेश प्रवचन जो है पंचजन से प्रजापति की। विनय पांडे जी सादर प्रणाम। इस प्रकार जो है प्रजापति की आशक्ति नामक आशक्ति नामक सुंदर पुत्री है और उसे पत्नी रूप से ग्रहण कीजिए महाराज। इस प्रकार दक्ष जी महाराज कहते हैं, वायव्यवाय धर्मस्तुवं प्रजा शरणिमं पुनः तादित्वाधायं कामिन्याम भूरिशो भविष्यसि। इस प्रकार जो है अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्म आचरण करते रहे, किंतु इस प्रकार पत्नी में मैथुन धर्म से जो है प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगे तब प्रजा बढ़ेगी महाराज। इस प्रकार जो है
ब्रह्मा जी महाराज के कहने पर जो है ब्रह्मदेव कहते हैं तथा समुत्तादित्योम प्रजाम मैथुनम धर्मता उमेव वीरणस्य निदेशास्मरणे पुसुताम तथा। इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, तब दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से वीरण की जो है कन्या के साथ विवाह किया है। अथाम तपस्याम स्वापतनयाम चा वरीण्यः प्रजापति हरिवश्वम संज्ञान युक्तम दक्षाम पुत्रान नजीतना। इस प्रकार जो है प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वारिणी के गर्भ से हर्षव नामक 10,000 पुत्रों को जन्म दिया है। बहुत ध्यान से सुनना महाराज, ऐसी कथा श्रवण करने को नहीं मिलती। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वीरिणी गर्भ से जो है हावश्य नामक 10,000 पुत्र को जो है जन्म दिया है। और हे मुने, वह सभी पुत्र जो है सामान धर्माचरण करने वाले हैं, पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं और सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। तत्रम नारायणम सरिस्त्रथम परमम पावनम समागमो यत्र सज्जातो दिव्य सिंधु समुद्रयो। इस प्रकार जो है वहां पर परम पवित्र नारायण सर नामक तीर्थ है और जहाँ दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम हुआ है, उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई महाराज, और पाप दूर होते ही सभी परम हंस जो है धर्म से स्थित हो गए। इस प्रकार जो है प्रजाभिवृद्धि वृद्धे ते तत्ते परिहितत्तम सत्तमा दक्षायनम दृढ़ात्मना पितृदेशम संयुत मित्रा। इस प्रकार तत्पश्चात दृढ़ चित्त वाले तथा श्रेष्ठ दक्ष पुत्र जो है पिता की आज्ञा से जो है बंधे होने के कारण प्रजा वृद्धि के लिए तप करने लगे। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का जो है मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदर पूर्वक जो है आपने उनसे कहा, हे दक्ष पुत्र। प्रभाकर पांडे भैया जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। कथा में शिव महापुराण की कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद जो है विष्णु भगवान मनोगत अभिप्राय समझकर जो है उनके पास गए और आदर पूर्वक आपने जो है उनसे क्या कहा, कहते हैं 10 पुत्र जो उनके भगवान दक्ष जी महाराज के जो पुत्र हुए 10,000 पुत्र जो है हर्षवो जो हुए, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्ति हुए हो। इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं वह हर्षवगण जो थे आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। महाराज सुशास्त्र जन को देशम योना वेदम निवृत्तिकम सा कथयम गुणाद विश्रम्भी कृतम समूर्ग कम प्रवेत। इस प्रकार जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परग वचनों को नहीं जानता है, वह मात्र जो है गुणों पर ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है। जो लोग अपने पिताजी की बात को नहीं मानते महाराज, माँ बाप के बात को नहीं मानते हैं। अब पिताजी ने बता दिया भैया फलाने जगह रिश्तेदारी है, जब कभी पिताजी के साथ जाओगे नहीं तो आप जानोगे कैसे कि फलानी रिश्तेदारी हमारी किस जगह है और वहां का किस प्रकार का आचरण करना है। ये सब हमें अपने घर से अपने माता पिता के द्वारा ही जो है शिक्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार जो है ब्रह्मदेव जी महाराज कहते हैं इति निश्चंतते पुत्राम शुद्धे चेतसः प्रणम्यताम प्रक्रमायुग्रमाग्रम निवृत्तिकम। इस प्रकार हे नारद मुनि, आप शिव के मन है और लोक में पर्यटन करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर शिव की चित्त वृत्ति के अनुसार रहते हैं। बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने जो है नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों को नाश सुनकर जो है बहुत संतप्त हो गए महाराज, भयभीत हो गए। मुहुर्मुहुर रुवार वाचिते सुप्रजास्ततम सुचापदम सुसोच बहुसो दक्षाम शिव माया विमोहिता।
उस समय आपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा कि आपके संतान जो है आप अच्छे संतान वाले हैं, जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे जो है मुक्त हो गए। किंतु वे दक्ष शिव की माया से मोहित हो बार बार शोक करते रहे। इस प्रकार तदनंतर दक्ष के पास आकर के मैंने उन्हें शांति भाव का उपदेश सत्वावना देते हुए उनसे कहा, शोक मत करो, देव बड़ा प्रबल होता है। अथा दक्षम पंचजन्याम मनया परिसात्वितः सबलाम स्वाविद्यान पुत्राणि शास्त्रम चाप्य जीन नता। तब जो है दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बंधाए जाने पर पुनः पंचजन की कन्या आशिकनी के गर्भ से, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, आशिकनी के गर्भ से सबलाश नामक 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। सबलाश नामक पुत्र दृढ़ व्रत वाले जो है वे सबलाशव जो है पिता की आज्ञा से सृष्टि संबंधन हेतु जो है वहां गए, और जहां उनसे पूर्व उनके भाई गए हुए थे, जहां हर्षवश जो गए थे, जहां हर्षवगण महाराज गए थे, वहीं पर जो है आज जो है सबलाशव जी महाराज जा रहे हैं। 1000 पुत्र 1000 भाइयों के साथ जा रहे हैं। वे सभी जो है तीर्थ के स्पर्श मात्र से जो है सर्वथा निष्पाप तथा शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए, और उत्तम व्रत में पारायण होकर ब्रह्मा का जप करते हुए कठिन तप करने लगे महाराज सभी लोग। तदनंतर हे नारद जी, आपने सृष्टि करने के लिए उन्हें तपस्या में उदत देखकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए, ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए जो है वह उपदेश दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था। इस प्रकार कहते हैं, भ्रांत पथामनादिशयः त्वम मुनेः मोघ दर्शनः अस्रचो चतुर्गतिम तेयपि भ्रांत मार्ग इव सुतः। जब जीवन चौरसिया अंकल जी सादर प्रणाम, आपको बहुत बहुत आभार श्री महापुराण की कथा में जोड़ने के लिए। हे महामुनि, आपका दर्शन निष्फल होता है, इसलिए जो है आपको उनको जो है पूर्व भाइयों के मार्ग का उपदेश कीजिए, जिससे वे सभी अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण कर सके, उसी मार्ग पर चलें। उसी समय जो है दक्ष प्रजापति जी महाराज अनेक उत्पात दिखाई पड़ने लगे। दक्ष जी महाराज को अनेकों उत्पात दिखाई पड़ने लगे, और वे जो है आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश के समान इन पुत्रों के भी जो है नाश का जब समाचार सुना, तो वे आश्चर्य में भरकर पुत्रों के शोक से जो है मूर्छित होकर संतप्त हो गए महाराज। चुक्रोधम तुभ्याम दक्षो यशो तुष्टो आमीति चाब्रीत आगस्त तत्रम देवाद तनु मनुग्रह कर दस्तदा। इस प्रकार जो है उस समय प्रजापति दक्ष जो है क्रोध में भरकर अपने ओंठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास आए और आपको धिक्कारते हुए निंदक पूर्वक कहने लगे। महाराज दक्ष जी महाराज कहते हैं, किम कृतम ते अधम श्रेष्ठाम साधूनाम साधुलिंगतः भिक्षु मार्गो अभर का नाम वै दर्शितो आसाधुकारिना। इस प्रकार दक्ष महाराज कहते हैं, हे अधमो, हे श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धारण करके मेरे सतपुत्रों को जो है यह कैसा उपदेश दे दिया, और तुम जो है तुमने मेरे इन पुत्रों को जो है इस प्रकार भिक्षु मार्ग का उपदेश दे दिया। तुम्हारे जैसे निर्दयी सठ ने जो है देव ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश दे करके उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया है। क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है महाराज, वह नरकगामी होता है। ये हमारी सभी कथाएं कहती हैं कि हम लोग जीवन भर माँ बाप के ऋणी रहते हैं,
माँ बाप के ऋण से हम कभी उद्धार नहीं हो सकते हैं, और उद्धार नहीं हो सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता महाराज कि हम माँ बाप को छोड़ दें। इसका मतलब तो ये होता है कि यदि हम उद्धार नहीं हो सकते माँ बाप के ऋण से, तो कम से कम उनकी अंत समय में जो है बुजुर्ग अवस्था में, वृद्धावस्था में उनकी सेवा सत्कार और बातचीत उनसे कर सकते हैं महाराज। आज लोग क्या करते हैं, इतना बिजी रहते हैं महाराज, इतना बिजी रहते हैं कि माँ बाप से बात नहीं कर पाते हैं। 8 बजे सो के उठेंगे, जब सर पे घाम मंडराएगा, धूप जब सर पे नजर आएगी तो तुरंत सो के उठेंगे, जल्दी जल्दी स्नान करेंगे, ब्रश करेंगे, पता नहीं रोटियां खाते हैं कि नहीं खाते हैं, निकल जाते हैं। और माँ बाप को तो फिर शाम को आएंगे 10 बजे 11, इतना टाइम कहाँ थे। अगर किसी ने पूछ लिया, अरे यार फ्रेंड की पार्टी थी, फलाने का बर्थडे था, वहां चला गया था। महाराज दुनिया का सब कुछ मनाइए, लेकिन आप सभी से हाथ जोड़ता हूँ, हर कथा में कहता हूँ, जीवन में आप कुछ भी करिए, आप चाहे जितना व्यस्त रहिए, लेकिन हमेशा जो है माँ बाप को ध्यान में देते हुए व्यस्त रहिए। आप कुछ मत करिए, यदि आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं या कैसे भी हैं, या अच्छे हैं, स्वस्थ अवस्था में हैं या अस्वस्थ अवस्था में हैं, कैसे भी हैं, यदि आप उनके पास 10 मिनट 15 मिनट का जो है समय दे देते हैं, उनसे बात कर लेते हैं और प्रतिदिन उनसे एक शब्द पूछ लेते हैं कि आपको कुछ चाहिए, तो जीवन में आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। माँ बाप से बढ़कर भगवान का भी आशीर्वाद नहीं होता है, ये बात नोट कर लेना। यदि माँ बाप आपको सच्चे मन भाव से जो है आप अपने माँ बाप की सेवा कर लें, यदि कभी अपने माँ बाप के जो है बातों का बुरा ना माने, उनसे तू तड़ाके से बात ना करें, सभ्यता से बात करें, तो मैं कहता हूं, और ये शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, जो अपने माँ बाप को साक्षात भगवान समझकर पूजा करते हैं, कभी उनसे जवाब सवाल नहीं करते हैं, उन्हें किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है और ना ही उनको किसी कथा श्रवण करने की जरूरत। वो अपने माँ बाप का सिर्फ जो है अच्छे से सेवा सत्कार कर लें और जीवन में जो है माँ बाप से अपशब्द का प्रयोग न करें, ना उनसे उच्च स्वर में बात करें। महाराज आप लोग का जीवन सफल हो जाएगा। शिव महापुराण कहती है कि और कहीं जाने की जरूरत नहीं है महाराज, यदि आप अपने माँ बाप की जो है अच्छे से सेवा कर ली तो। और आप सभी से एक चीज कहूंगा कि आप सभी लोग व्यस्त रहते हैं, अभी कहा और फिर कह रहा हूं महाराज, जीवन में आप कुछ मत करो, माँ बाप आपसे कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं, बस इतनी सी उम्मीद रखते हैं कि कम से कम वो आपसे जो है 10 मिनट 5 मिनट आप उनसे बात कर लेते हैं तो उनके मन का भार हल्का हो जाता है। आप चाहे जहाँ रहे महाराज, मैं आज भी बेंगलोर में हूँ फिलहाल, लेकिन माँ बाप से जो पिताजी तो है नहीं, जहाँ जब तक थे जब तक उनसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, इतना डरता था मैं। लेकिन मेरी माँ है, आज भी मैं सो के उठता हूँ तो सबसे पहले अपनी मैया को फोन लगाता हूँ, बात करता हूँ, उसके बाद दूसरा कोई कार्य करता हूँ। तो आप सभी से मैं यही चीज कहूंगा महाराज कि जीवन में माँ बाप का आशीर्वाद से बढ़कर कुछ है नहीं जीवन में। आज वही चीज जो है यहाँ दक्ष जी महाराज कह रहे हैं, दक्ष जी महाराज कह रहे हैं, निरधरे स्तुतम सुर निर्जलम सुशुद्धि विद्यस्सो आपः हरे पार्षदम मध्ये हे वृथाम चर्ष मूढ़धि। तुम निर्दयी अत्यंत निर्लज्ज हो, बालकों को बहकाने वाले तथा यश को नष्ट करने वाले हो, मूर्ख तुम हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थ ही विचरण करते हो। हे अधार्म, तुमने बार बार मेरा हित किया है, इसलिए लोक भ्रमण में करते हो तुम, तुम्हारा पैर स्थिर ना रहे। इस प्रकार महाराज जो है नारद जी को दक्ष जी महाराज ने श्राप दिया था, तभी से नारद जी महाराज इधर उधर भटकते रहते। सब लोग कथा सुने होंगे, लेकिन नारद जी को सब लोग कथा भी सुना देते हैं महाराज कि नारद जी को श्राप लगा है, इधर उधर एक जगह नहीं बैठ, लेकिन किसने दिया है, किसने कहा है, ये कथा में कोई नहीं सुनाता है।
विनय तिवारी भैया सादर प्रणाम, सुशील कुमार भैया जय श्री राम सभी को। यहाँ पर लिखा है मुहुर मुहुर भद्रम तम अचरो मेधा धमाधम भैबी विवेद भ्रमते अस्तता पदम लोके सुना स्थिरम। हे अधमाधम, तुमने बार बार मेरा हित किया है, इसलिए जो है लोक भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर न रहेगा। इस प्रकार जो है श्राप दे दिया है। और शिव जी की माया से मोहित हुई दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को जो है नहीं समझ पाया और सज्जनों की मान्य आप को शोक संतप्त होकर शाप दे दिया है। इस प्रकार जो है शाप दिया है महाराज। तो आज एक लोग, आप सभी लोग जान लें कि नारद जी महाराज एक जगह बैठने क्यों नहीं चाहते, बैठना क्यों नहीं चाहते। ये नारद जी महाराज को श्राप है और नारद जी महाराज का श्राप है, इसलिए वे श्रीमन नारायण नारायण और अपनी वीणा बजाते हुए आज जो है महाराज इधर उधर भटकते रहते हैं। अब हम लोग आ गए हैं चतुर्दशों अध्याय में। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह होता है और दक्ष के यहाँ जो है देवी शिवा सती का प्रकटय और सती मैया का प्रकटय कब होता है। कल की कथा में जो लोग जुड़े होंगे वो लोग पक्का ज्ञान होगा उन लोगों को, जो शुरू से कथा में जुड़ते हैं और अंत तक जुड़े रहते हैं, उन्हें उस कथा का जो है भरपूर जो है रसास्वादन मिलता है। दक्ष जी महाराज ने यज्ञ करके ब्रह्मा जी महाराज शिव भगवान को कोई मोहित नहीं कर पाया, तब भगवान ब्रह्मा जी महाराज दक्ष से प्रार्थना की कि आप शिव भगवान की भक्ति करो। सती चरित्र की कथा तो सब लोग सुना देते हैं, सती मैया का जो है दक्ष की अग्नि विध्वंस की कथा सब लोग सुना देते हैं, लेकिन उत्पत्ति कैसे हुई महाराज ये शायद कोई सुनाता हो। तो दक्ष जी महाराज जो है भगवान ब्रह्मा के कहने पर शिव जी का ध्यान किया है और शिव जी का ध्यान करके, शिव जी का ध्यान करने के पश्चात शिवा मैया का ध्यान किया है और भगवती मैया का जब ध्यान करके तो भगवती मैया से स्वयं वर प्रदान करके कहा है हाथ जोड़कर, मैया इस जगत में आपके सिवा भगवान शिव को मोहित करने वाला कोई नहीं है दूसरा, और मैं चाहता हूँ हमारी स्व इच्छा है कि आप जो है स्वयं अवतीर्ण होकर भगवान भोलेनाथ के साथ जो है पत्नी स्वरूप का जो है लीला रचाएं। इस प्रकार जो है दक्ष जी महाराज ने वर मांगा है। इस प्रकार जो है भगवती मैया वर प्रदान करती हैं। उसके बाद की कथा आती है आज। एतास्मिन्नन्तरे देव मुने लोक पितामह तथाग्रमागहम प्रीत्वाम ज्ञात्वाम तत्तरितम दुरत्ततम। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं महामुनि, इसी समय में लोक पितामह ब्रह्मा जी भी इस चरित्र को जानकर प्रीति पूर्वक जो है शीघ्रता से वहां पहुंचा। मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण कराया, जिससे वे प्रसन्न हो आपसे पूर्ववत स्नेह करने लगे। स्वात्मजम मुनि वरयम त्वाम सुप्रीतयाम देव वल्लभम समास्वस्य समादाय प्रत्यय पदे स्वधम। राम जन्म भैया जय श्री राम। हे मुनिवर, मैं जो है देवताओं के प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज देकर अपने साथ लेकर आश्रम को लौट आया। तदनंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री में जो है 60 सौभाग्यवती कन्याओं का उत्पन्न हुआ है महाराज। तथा प्रजापतिर दक्षो अनुनीत वो निज स्त्रियाम जनयामासं द्रुहितम सुभागम षष्ठे सम्मिता। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री से 60 सौभाग्यवती कन्याओं को जन्म दिया है। 60 कन्याओं को दक्ष महाराज की पत्नी जो है 60 कन्याओं सौभाग्यवती कन्याएं का जन्म हुआ है और दक्ष ने जो है आलस्य रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्म आदिकों के साथ जिस प्रकार किया उसे प्रीति पूर्वक सुनिए। 60 कन्याएं हुई थी महाराज, बहुत ध्यान से सुनना और ये भी नोट कर लेना कि कितनी कन्याएं किसके साथ विवाह हुआ। गजेंद्र तिवारी जी भैया सादर प्रणाम आपको। शिव महापुराण कथा बहुत बहुत स्वागत है। कमल यादव भैया जय श्री राम।
जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। दक्ष ने जो है आलस्य रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्मादिकों के साथ जिस प्रकार किया उसे प्रीति पूर्वक सुनिए। हे मुनीश्वर, उसको मैं कह रहा हूँ। ददौ दशाम सुताम दक्षो धर्माय विधिन्य मुने त्रयोदशा कश्यपाय मुने त्रिवंदवे। हे महामुनि, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को जो है धर्म के साथ विवाह की और 13 कश्यप मुनियों को दी और 27 कन्याएं चंद्रमा को विधि पूर्वक दी। नोट कर लेना, कापी पेन लिए होंगे तो नोट कर लेना आप लोग। 10 कन्याएं धर्म के साथ जो है विवाह किया और 13 कश्यप मुनि के जो है और 27 कन्याएं जो है चंद्रमा को विधि पूर्वक दे दी और 2-2 कन्याएं अंगीरा को जो है तथा और कृशासव को जो है अन्य कन्याएं तर्क्ष को दे दी। ताच्छल्य जो है और जिनकी प्रसूति परंपरा से यह समस्त जगत व्याप्त है। प्रसूति मैया से ही समस्त जगत व्याप्त है। विस्तार के भय से उनका वर्णन नहीं कर रहा हूं। जो लोग पहले की कथा में सुने होंगे उनकी जो है कथा में ये सभी कथा हमारी पूरे यूट्यूब चैनल पर कथा है और फेसबुक पर भी है। पुरानी कथा में आप सभी लोग एक एक वर्णन सुन सकते हैं। कितनी कन्याएं हैं, उनका नाम क्या है। कुछ लोग जो है शिवा को इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहती हैं। सती मैया को कुछ लोग जो है ज्येष्ठ मानते हैं और कोई मध्यम कहते हैं और कोई सबसे छोटी मानते हैं, किंतु कल्प भेद से ये तीनों ही सही है। मन में अनुसरण करने से ये तीनों सही है महाराज। अनंतरम सुतोत्पते सपत्नीकम प्रजापति दक्षो दधो सुप्रीत्याम ताम मनसाम जगदम्बिका। कन्या की उत्पत्ति के अनंतर पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में जो है जगदम्बा मैया का ध्यान किया है। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। अंता प्रेमणा तुष्टवाम गिरा गदगदायम हिसा भूयो भूयो नमस्कृत्याम संजलीर्य वीणया विन्यता। इस प्रकार उन्होंने गदगद स्वर में प्रेम पूर्वक विनय युक्त होकर हाथ जोड़कर महाराज के नमस्कार करके उनकी स्तुति की है। महाराज शुभम पांडे जी महाराज गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। हमारे एमपी के जो है सुप्रसिद्ध कथावाचक हमारे आदरणीय श्री शुभम पांडे जी महाराज, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए शिव महापुराण की कथा में आप जुड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस दास के ऊपर आशीर्वाद बनाए रहिए ऐसे आप सभी लोग। संतुष्टाम सह तदा देवी विचारम मनीषीति चा चक्रवावतारम वीणायाम कोर्याम पाणि विपूतरे। इस प्रकार तब देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगी कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वर्णी में अवतार लेना चाहिए। इसके बाद जो है उन जगदम्बा ने दक्ष के मन में निवास किया है और जब जगदम्बा मैया ने दक्ष के मन में निवास किया तो हे मुनि सत्तम उस समय जो है अत्यंत शोभित होने लगे। उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्त में अपनी स्त्री में प्रसन्नता पूर्वक गर्भधान किया है। तब वे जो है दयामयी शिवा दक्ष पत्नी के हृदय में निवास करने लगे हैं और दक्ष की स्त्री में गर्भ के समस्त लक्षण प्रकट हो गए। महाराज विरजे वीरिणी तातम हस्ताम चिंताधिकम च सा शिवा वासम प्रभावातु महामंगल रूपिणी। हे तात गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वे दक्ष पत्नी वीरिणी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा से अधिक प्रसन्नचित हो गई। इस प्रकार उस समय दक्ष ने जो है अपने कुल के संप्रदाय के अनुसार जो है वेद के अनुसार तथा अपने सम्मान के अनुसार सम्मान के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक पुंसवनादि जो है सभी संस्कार किए। जो हम लोग जैसे हम लोग के घर में जो है कोई बालक जन्म ले या बालिका जन्म ले तो हम लोग हर्ष उल्लास के साथ खुशियां मनाते हैं, उसका छठी आदि क्रिया करते हैं, नाम संस्करण करते हैं। इसी प्रकार जो है आज महाराज दक्ष जी कहते हैं उन जो है पुंसवनादि कर्मों से जो है भगवान उत्सव हुआ और दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को जो है उस समय यथेष्ट धन प्रदान किया। अब महाराज आजकल के कथा में
बहुत अच्छा कथा का वाचक भी है और बहुत अच्छी कथा भी चलती है। और लोग जो है महाराज आज देखो चल रहा है कि पंडित जी महाराज जाति बना दिए। आप किसी भी पुराण में पढ़ लोगे महाराज, सिर्फ चतुर्वर्ण है। किसी भी पुराण में आप पढ़ लेंगे 4 जातियां हैं जो स्वतः जो है मानव के शरीर में विद्यमान है और सबका अपना अपना कार्यभार है। लेकिन लोग जो है ब्राह्मण अगर अच्छा भी कर दे तब भी बुरा, और ब्राह्मण तो बुरा कर नहीं सकता है, क्योंकि जो है वो हमेशा कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ब्राह्मण सभी का कल्याण करने वाला होता है। ये सनातन धर्म ऐसा है, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ ऐसे होते हैं। कोई भी पूजा होगी महाराज विश्व का कल्याण हो। हम तो कभी ये नहीं कहते महाराज कि हमारे विश्व का कल्याण न हो। हमारे ब्राह्मण, हमारे वेद व्यास, हमारे जो है शास्त्र हमेशा यही कहते हैं कि आप सभी लोग एक धर्म से बनो, सनातन धर्म से रहो, जाति पाति का भेदभाव मत करो। लेकिन कुछ ये राजनीतिक लोग जो है ऐसा जाति पाति का भेदभाव महाराज ला रहे हैं वोट बैंक के चक्कर में। ऐसी राजनीति में अगर आप लोगों को जो है जाना पड़े तो आप लोग क्या करेंगे? मैं तो भैया साफ साफ इनकार कर दूं, मुझे ऐसी गंदी राजनीति से कोई मतलब नहीं है जिसमें हमारे सनातन धर्म का अपमान किया जाए, जिसमें हमारे जो है वेद पुराण शास्त्र का अपमान किया जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं महाराज, उनको क्या कहूं, जो लोग हिंदी के संदर्भ को, हिंदी के व्याख्यान को नहीं समझते हैं, वो लोग तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं, एक हाथ में शास्त्र रखो और दूसरे हाथ में शस्त्र रखो। जब शास्त्र रखोगे तो वही शास्त्र ही तुम्हारा शस्त्र बनेगा, नोट कर लेना। शुभम पाठक भैया जय श्री राम। जब शास्त्र हाथ में रखोगे वही शास्त्र जो है तुम्हारा शस्त्र बनेगा। जब शास्त्र का ज्ञान होगा आपको तो आप उसको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। आप सभी लोग से मैं बार बार कहता हूं कि घर में कुछ भी करिए या मत करिए, लेकिन अपनों बच्चों को जो है संस्कारवान बनाइए। उनको जो है जरूर आप पूजा करने के टाइम 10 मिनट 5 मिनट बैठते हैं तो उनको जो है भगवान से परिचित कराइए कि ये भगवान है, इनका ये है। और आप पढ़ने बैठते हैं या गेम खेलने में टाइम पास करते हैं, उतने टाइम मोबाइल हटाओ महाराज। सब लोग कम से कम 10-5 मिनट बताओ राम जी कौन थे, हनुमान जी कौन थे, नारद जी कौन थे। अपने पुराणों के बारे में बताओगे, वो हमारे देश के आने वाले भविष्य हैं, तभी जानेंगे वो लोग। जब तक जानेंगे नहीं तब तक पहचानेंगे नहीं, और पहचानेंगे नहीं जब तक वो किसी को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकते। आज हम लोग जो है, एक मुस्लिम वाला है, वो अपना जो है धर्म नहीं, किसी भी कोई भी कार्य करने में जो है सक्षम है। जातियां के नाम पर जो लोग लड़ रहे हैं, आज मुस्लिम वर्ग के लोग जो है कौन ऐसा कार्य है तो वो लोग नहीं कर रहे हैं, सभी कार्य कर रहे हैं। लेकिन कार्य करने के समय वे लोग जो है कुछ नहीं देख रहे हैं कि मैं कौन सा कार्य कर रहा हूं। सब लोग देखिए, जो काम हमारे धर्म चतुर्वर्ण के लोग करते थे वो लोग आज सब कुछ कर रहे हैं। जूता पॉलिश से लेकर महाराज हजामगिरी तक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें शर्म नहीं है और उनमें जो है काम के प्रति किसी के अंदर भेदभाव नहीं है और न जाति की वाद है उनके अंदर में, वो सब एक हैं। हम लोग इतना भी देखकर नहीं सीख सकते हैं तो लानत है भैया हमारे सनातन धर्म संस्कृति के जो है विचार करने वाले लोगों को, जो उल्टा सीधा बात करते हैं सनातन धर्म पर जो है। जब आप वही लोग जो है सनातन धर्म का जो है उपहास सहेंगे जिसको जो है ज्ञान नहीं होगा, जिसको अपने धर्म के प्रति प्रीति नहीं होगी। आज महाराज हम कहते हैं उन हिंदू मुस्लिम, तो वो तो मान लो हिंदू मुस्लिम सब लोग करते हो, मुस्लिमों का क्या जाता है?
वो तो अपने बारे में जो है जानते हैं, अपने बारे में पहचानते हैं। और हमारे हिंदू भाई लोग क्या करते हैं, ना तो वो पढ़े लिखेंगे, ना वेद का पाठन करेंगे, ना अध्याय करेंगे जो है, ना पूजा पाठ करेंगे, ना मस्तक पर तिलक लगाएंगे। उसके बाद जो है अपने सनातन धर्म की निंदा करेंगे, अपने सनातन धर्म की निंदा करेंगे महाराज। तो ये मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सभी लोग जो है किसी के धर्म का उपहास उड़ाओ, मैं ये कहता हूं अपने धर्म के प्रति सजग रहो। बस अपने धर्म के प्रति जो है हमेशा सचेत रहो महाराज। इस प्रकार जो है नारद जी महाराज कहते हैं, विरजे वारिणम ता चतुहष्टाधिकम च सा शिवा वासम प्रभावन्तु महामंगल रूपिणी कुलस्य संप्रदायस्य च सुतेश चित्त समुन्नते वृद्धम सुक्रियाम दक्षाम प्रीतयाम पुष्पनंदिका। इस प्रकार उस समय जो है दक्ष जी महाराज ने कुल के संप्रदाय के अनुसार जैसा हम लोग करते हैं वैसे। दीपक पंडित भैया, थैंक यू फॉर वाचिंग। बहुत बहुत आभार आपका शिव महापुराण कथा में जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार जो है दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को जो है उस समय अत्यंत जो है जो उनके सामर्थ्य था उस तरह का जो है धन प्रदान किया। अथौम तस्मिन् अवसरे सर्वे हृदयादयासुरा ज्ञात्वाम गर्भवन्ताम देवी वीर्यन्यन्ते मुद्यमयुः। उस समय विष्णु आदि सभी देवगण जो है देवी को वरिणी के गर्भ में आए हुए जानकर प्रसन्न होकर जो है वहां पर आ गए। और सब लोगों का जो है उपकार करने वाली उन जगदम्बा को जो है बार बार प्रणाम कर रहे हैं महाराज। आप जगदम्बा मैया को ब्रह्मा विष्णु सभी लोग वहां पर आकर के प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं। इसके बाद जो है प्रसन्नचित होकर वरिणी तथा दक्ष प्रजापति की बहुत सी प्रशंसा हुई और वो अपने अपने घर को सब चले गए महाराज। गतेषु नावेशेषु करत्वाम लौकिकम गतिम शिवा चा पूर्णे सा दर्शे मासी नार्षे। इस प्रकार नारद जी महाराज से कहते हैं, हे नारद जी, हे महामुनि, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रिया कर लेने के बाद जो है 10वां मास जब पूर्ण हुआ तब वह शिवा चंद्र ग्रह आदि तारा के अनुकूल होने पर जो है सुगध मुहूर्त में शीघ्र ही माता के सामने प्रकट हो गई। देखो, जन्म लेना अलग बात है और प्रकट होना अलग बात है। इस प्रकार जो है उत्पन्न होते ही जो है प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए तथा प्रकृष्ट तेज को देखकर उन्होंने वहीं जो है शिवा देवी समझ लिया। इस प्रकार कहते हैं, तदाम भूतस्य पुष्पसद वृष्टिम मेधामस्य चा वा विश्वजलम दिशा शांतम दूतम तास्यांताम जायताम चा मुनीश्वरा। इस प्रकार हे मुनीश्वर, उन देवी के उत्पन्न होते ही उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। जब भगवती मैया का, सती मैया का जन्म हुआ, आकाश से स्वतः ही जो है पुष्प और जल का वर्षा होने लगी। और मेघों ने क्या किया, तुरंत जो है जल वर्षाना प्रारंभ कर दिया और सभी दिशाएं जो है शांत हो गई। देवता आकाश में स्थित होकर उत्तम बाजे बजाने लगे और शांत अग्नियां प्रज्वलित जो है हो उठी। जो अग्नियां शांत स्वरूप थी वो आज पुनः जो है प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल हो गए। इस प्रकार दक्ष जी महाराज कहते हैं, महेशाय नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपाम कुरु महादेवी सत्य सत्य स्वरूपिणी। दक्ष जी महाराज कहते हैं, हे जगदम्बा मैया, हे सनातनी मैया, हे जगदम्बे आपको नमस्कार है। हे सत्य मैया, हे सत्य स्वरूपिणी मैया, हे महादेवी, मेरे ऊपर जो है दया करो। शिवा शांतम महामायम योग निद्रा जगन्यमयी यहाँ प्रपोचते वेद विधिर्न नरमानि त्वाम हितवावहम्। इस प्रकार वेद के ज्ञाता जिन्हें शिवा शांता महामाया योग निद्रा तथा जगन्माता कहते हैं, उन जो है
उन पर आप हितकारिणी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जो है जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न इस जगत की सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया है, उन परम जगत माता को जो है महेश्वरी मैया को मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस प्रकार कहते हैं। यथा दक्ष जी महाराज कहते हैं, या विष्णु जगत स्थिति नियुक्ता स्ततम सदा करोत त्वाम ताम त्वाम नामामि परमाम जगत धात्री महेश्वरी। और जिन्होंने सदा संसार के पालन के लिए विष्णु को नियुक्त किया हो, उन परमात्मा उन जो है परम जगत माता की आप महेश्वरी को जो है मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने संसार के विनाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया है, उन परम जगदेश्वरी मैया को जो है मैं बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। रजा सत्वम तमो रूपाम सर्व कार्यम करी सदा त्रियोजनी देवी त्वाम नामामि ताम शिवम। इस प्रकार सत्व रज तमो रूपों वाली जो है सर्वदा समस्त कार्यों में को साधने वाली तथा तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उन जो है आप शिवा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, जो आपको विद्या अविद्या इन दोनों रूपों से स्मरण करता है, उसके हाथ में भोग तथा मोक्ष दोनों ही स्थित होता है। हे देवी जी, जो परम पावनी शिवा स्वरूपा आपका प्रत्यक्ष दर्शन करती है, उसे विद्या तथा अविद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति आप अपने आप जो है मिल जाती है। जिस अविद्या और विद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति अपने आप सभी को मिल जाती है। हे अस्तु अंत जगन्न माताम भवानी अंबिकेति च जगन्नमयति दुर्गेति सर्वम तेषाम भविष्यति। इस प्रकार हे जगदम्बे, जो अंबिका जगन्मयी मैया है एवं दुर्गा, इन नामों से आप भवानी का जो है स्तवन करें और उनके सभी मनोरथ को पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार जो जगत जननी मैया का नाम स्मरण करते हैं, उनके सभी मनोरथ जो है पूर्ण सिद्ध हो जाते हैं। इति अस्तुताम जगन्नमाताम शिवा दक्षिण धीमता तथो वाचम तथा दक्षम यथा माताम श्रोणति न। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, जब इस प्रकार जगन माता की जो है शिवा की स्तुति दक्ष प्रजापति ने की, तब वह दक्ष से इस प्रकार कहने लगी, जिससे कि माता जो है वीरणी ने सुन ना सके। इस प्रकार जो है दक्ष जी महाराज कहते हैं, सर्वाम सम्मोहाय तथा दक्षाम श्रुतो तथा नान्यम स्थिताम शिवा प्राया नन्नोति परमेश्वरी। नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाली उन परमेश्वरी शिवा ने सबको मोहित करके इस प्रकार सत्य कहा है कि उसे केवल दक्ष ही सुन सके, अन्यथा और कोई ना सुन सके। देवी मैया क्या कहती हैं, ध्यान से सुनो। अहम आराधिताम पूर्वम सुतारथम ते प्रजापते ये सिप्तम तव सिद्ध्यम तू तपो धाराय संप्रते। देवी मैया कहती हैं, हे प्रजापति दक्ष, आपने मुझे पुत्री स्वरूप में प्राप्त करने हेतु पहले ही आराधना की थी। वह आपकी जो है आराधना अभीष्ट पूरा हुआ और आप जो है पुनः तपस्या कीजिए। जगत मैया कह रहे हैं, जगन माता कहती हैं कि आप पुनः जो है तपस्या करिए। एवं मुक्ताम तदाम देवी दक्षम चा निज माया आस्थाय ससेव्ययम भावम जनन्ये ते रुद्रोदशा। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं दक्ष से कि वे देवी अपनी माया से जो है शिशु का रूप धारण करके माता के पास रोने लगे हैं। अभी हमने कहा ना कि जब माता प्रकट हुई है और प्रकट होने में और जन्म लेने में बहुत बड़ा अंतर है। मैया पहले प्रकट हुई है, उसके बाद फिर शिशु रूप, छोटा सा रूप धारण, जैसे छोटा सा बालक होता है या बालिका होती है, उसी प्रकार आज जगत मैया जो है दक्ष भगवान के इस प्रकार स्तुति करने पर जो है कहती हैं कि आप पुनः फिर से जो है आराधना करो मेरी। उसके बाद जो है भगवान आराधना करते हैं, दक्ष जी महाराज आराधना करते हैं और उसके बाद जो है मैया भगवती मैया जो है एक सुंदर सी कन्या के रूप में जो है रुदन करने लगती हैं महाराज। उस रुदन को सुनकर
उससे स्त्री शब्द का जानकर जो है स्त्री तथा समस्त दासियां भी आश्चर्यचकित होकर जो है प्रीति पूर्वक वहां गई और आशिकिनी की सुता के रूप में देखकर सभी स्त्रियां जो है परम प्रसन्न हुई। सती मैया किसकी पुत्री है? आशिकिनी की सुता के रूप में, आशिकिनी मैया की पुत्री के रूप को जो है देखकर सभी स्त्रियां परम प्रसन्न हो गई हैं और उस समय समस्त नगरवासियों ने भी जो है जय जयकार किया है। उत सवस्य चा महानाशीद गावनाम वाधम सरम दक्षो सक्किनी मुंदलुब्धे लेभे शुभे दुष्टवाम सुतान्नम। इस प्रकार नगर में गाने बजाने के लिए के साथ जो है महान उत्सव होने लगा, गाना बजाना होने लगा। जैसे हम लोग अपने घर में यदि बालक बालिका का जन्म हो जाता है तो अपने घर में उत्सव मनाते हैं, वहां तो साक्षात जगत माता की जो है उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार जो है पुत्री का सुंदर मुख देखकर आशिकनी तथा दक्ष परम प्रसन्न हुए और दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक वेद विहित कुलाचार किया और ब्राह्मणों को दान दिया, अन्य जो है लोगों को भी बहुत साधन दिया और वहां सभी और मंगलाचार पूर्वक गायन नृत्य होने लगा और अनेक प्रकार के जो है बाजे बजने लगे। शिवा के जन्म के समय जो है आज विष्णु आदि जो है सभी देवगण अपने अपने अनुचरों तथा मुनियों के साथ आकर यथाविधि अनेक उत्सव करने लगे। महाराज दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई उन परमेश्वरी जगदम्बा को जो है देखकर देवताओं ने विनय पूर्वक उन्हें जो है प्रणाम किया है और अनेक प्रकार से उत्तम स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति गाई है और सभी देवता प्रसन्न होकर जो है जय जयकार कर रहे हैं। सभी देवता जो है जय जयकार कर रहे हैं और दक्ष वीरणी की जो है विशेष रूप से प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार कहते हैं तदोमेति नाम चक्रे तस्या दक्षयस्तथा गया प्रशस्तायाम सर्वगुणे सत्वादपि मुदांत विन्यता। इस प्रकार जो है दक्ष प्रसन्न होकर के विष्णु और देवताओं की जो है विष्णु और देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण जो है प्रशस्त अंबिका उमा, राकेश कुमार भैया हर हर महादेव, जो है अंबिका जो है मैया की और उमा यह जो है नाम रख दिया। उसके बाद जो है लोक में अनेक अन्य नाम भी उपड़े और जो मंगल करने वाली तथा दुखों को दूर करने वाली है। महाराज कहते हैं मानस में चौपाई है ना संग सती जग जननी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। अनेक प्रकार के जो है चौपाइयां आती हैं और अनेक प्रकार के जो है नाम माताओं के पड़ गए हैं। कोई उमा कहता है, कोई अंबिका कहता है, कोई जगत जननी कहता है, कोई अखिलेश्वर कहता है। नाम उमा अंबिका भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। आज अनेक प्रकार के जो है नाम मैया के हैं। दक्ष तदादम हरियम नत्वाम सर्वान नमरानपि मुनि नपि करो बद्धवाम अस्तित्वाम चानच भक्तिता। जी भैया बताइए भैया, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से सवाल का जवाब दिया जाएगा। उस समय जो है दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर विष्णु और मुझ ब्रह्मा जो है संपूर्ण मुनियों तथा देवताओं की स्तुति करके भक्ति पूर्वक सभी लोगों का पूजन किया है। अथम विष्णुवादै सर्वे सुप्रशस्य जगनंदनम प्रीतयामयु सुधामानि स्मरणम सशिवम शिवम। इस प्रकार जो है तदनंतर विष्णु आदि सभी देवगण दक्ष की प्रशंसा करके शिवा तथा
शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। और उसके बाद माता ने यथोचित रूप से उस कन्या का संस्कार करके बालकों को जो है स्तनपान विधि से उसे अपना दूध पिलाया है। इस प्रकार जो है पालितम साथम वीरण्याम दक्षिण चा महात्मना वृद्धे शुक्ल पक्षस्य यथा शशि कलान्न महावन शशि कलान। इस प्रकार जो है महात्मा प्रजापति दक्ष तथा वीरिणी ने बड़ी सावधानी के साथ जो है उस कन्या का लालन पालन किया, और जिससे वह शुक्ल पक्ष चंद्रमा की जो है कला के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। हे द्विजश्रेष्ठ, उस कन्या में बाल्यकाल में ही सभी जो है सद्गुण जो है प्रविष्ट हो गए थे। जैसे चंद्रमा से मनोहर कलाएं अपने आप आ जाती हैं, उसी प्रकार जो है जगत माता के बाल्यकाल में ही जो है अनेक रूप से जो है अनेक प्रकार के नाना प्रकार के जो है गुण प्रविष्ट हो गए। तस्याम तु सद्गुणाम सर्वे विशुद्धि जसतम और सेवस्य अपि यथाम चंद्र कला सर्वाम मनोहर। इस प्रकार हे द्विजश्रेष्ठ उस कन्या में जो है सभी गुण प्रविष्ट हो गए, और जब वह सखियों के बीच में जाकर अपने भाव में मग्न होती थी तब वह प्रतिदिन शंकर जी की प्रतिमा बार बार निर्माण करती थी। महाराज भैया 1 मिनट रुक जाइए आप, मैं आपको सांस की प्रॉब्लम है। सांस की प्रॉब्लम के लिए तो आप जो है जाएं सांस की प्रॉब्लम है, आप अगर जो है नहीं हो स्वस्थ हो रहे हैं तो आपके लिए जो है एक उपाय है कि आप जाएं, 1 मिनट बता रहा हूँ, याद आ रहा है, थोड़ा सा याद आने दीजिए। हाँ, इधर कर्नाटक में है शिवलिंग भगवान शंकर का। अब उसको मैं आपको देख के बता देता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर नंबर पर जो है फ़ोन करिए 9653428923 पर, तो आपको जो है सलाह बता दी जाएगी। और तो उसमें जो है आपको बता दी जाएगी, वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको, और वहाँ से जो है जो मतलब जलकुंड है वहाँ पर उस शिवलिंग के पास पे, तो वहाँ से आपको जो है लाना होगा। और चाहे आप वहाँ केदारनाथ चले जाएं, केदारनाथ में भी जो है आपको मिल जाएगा। शिवकुंड में जो है आपको वहाँ से जल लाना है थोड़ा सा, और जल ला करके आप लेकर आए, और उस जल को जो है प्रतिदिन आचमनी के हिसाब से जो है ग्रहण करें। सांस का रोग आपका समाप्त हो सकता है। श्रद्धा के भाव से जो है आप जाएं और लेकर आएं, और चाहे आप कर्नाटक में जाएं तब भी आपको मिल सकता है। जो प्रथम शिवलिंग उत्पन्न हुआ है हम्पी के पास में है, तो जो है वहां पर भी आपको भी मिल सकता है। और शादी नहीं हो रही है बनने के उपाय, तो शादी के लिए आप जिनकी शादी नहीं हो रही है वो जो है क्या करें, बृहस्पतिवार के दिन जो है बृहस्पतिवार के दिन हल्दी, 1 चुटकी हल्दी लें और पानी में डालकर स्नान करें, आपका काम जो है सफल हो जाएगा। 1 चुटकी हल्दी लें बृहस्पतिवार के दिन, बहुत ध्यान दे लेना भैया। 1 चुटकी हल्दी और बृहस्पतिवार का दिन हो, आप लगातार जो है करते रहें। राकेश कुमार, देखिए एक कथा है। पहली बात तो आप ध्यान से सुनिए, ये कथा चाहे जहाँ से चल रही हो, चाहे रूम से चल रही हो, चाहे कहाँ से चल रही हो, कथा में इस प्रकार की टिप्पणी ना करें। राकेश कुमार जी, आपको जो है
एक प्रकार की जो है सलाह मैं दे रहा हूँ, इस प्रकार की टिप्पणी अशोभनीय लगती है। ठीक है, इस प्रकार की जो है आप अपने सभ्यता का परिचय मत दीजिए बड़े भाई। ठीक है, कथा चल रही है तो कथा को श्रवण कीजिए, इससे आपको मालूम पड़ गया कि आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं, कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं। आप लिखे हैं आप ही खुश हूं आंख मार गई, कि इसका क्या मतलब है बताइए? तुम्हारे माता पिता ने यही संस्कार दिए हैं तुम्हें? अरे यार कुछ तो सोचो भैया। आप कथा श्रवण कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा में जो है विखंडन डालने का मतलब जानते हो क्या है? कोढ़ हो जाएगी तुम जैसे लोगों को। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान न करे ऐसा हो आपको। मैं किसी को शापित नहीं कर रहा हूं, लेकिन शिव महापुराण की कथा में उल्टे सीधे बकवास नहीं किए जाते हैं। ठीक है, पंडित राम उपाध्याय, जय श्री राम आपको। इस प्रकार जो है उसके बाद माता ने भी यथोचित रूप से कन्या का संस्कार करके बालकों को जो है स्तनपान विधि से अपना दूध पिलाया है। और महात्मा प्रजापति दक्ष जो है तथा वीरणी ने अपनी बड़ी सावधानी के साथ जो है उस कन्या का लालन पालन किया है। हे द्विजश्रेष्ठ, उस कन्या में जो है बाल्यकाल में ही जो है सभी सद्गुण प्रविष्ट हो गए थे। ऐसा शिव महापुराण कह रही, आचार्य जन्य भावेन सखी मध्यगता यदा तदामली खेल भार्गस्य प्रतिमावन्य हम। इस प्रकार जो है जब वह सखियों के बीच में जाकर भाव में मग्न होती थी, जब वह प्रतिदिन शंकर जी की प्रतिमा को बार बार बनाती थी महाराज, और बार बार बनाकर जो है वह शिवा बालुचित गाना गाते हुए जो है वह काम पर शासन करने वाली वह रुद्र तथा अस्थाणु तथा जो है स्मरण करती थी भगवान को। और दक्ष प्रजापति तथा वीरणी स्नेह प्रतिदिन जो है उस कन्या पर जो है बढ़ता रहा, उस वीरणी मैया का और दक्ष जी महाराज का प्रतिदिन जो है स्नेह सती मैया के प्रति बढ़ता रहा। इस प्रकार सभी बालोचित गुणों से परिपूर्ण हुआ जो है उमा अपने घर के सभी कार्यों को निपुणता से संपन्न करके प्रतिदिन जो है अपने माता पिता को संतुष्ट करने लगी। माता इस प्रकार जो है सती द्वारा नंद व्रत का जो है अनुष्ठान तथा देवताओं द्वारा शिव की स्तुति की कथा आती है। तो समय भी हो चुका है। राकेश कुमार जी, आपके आचरण हमें बुरे नहीं लगे, लेकिन जो लोग को देख रहे होंगे उनको बुरे लगे हैं। मुझे बुरे नहीं लगे, क्योंकि हमने जाना कि आप जैसे लोग हैं, आप ही लोग जैसे जो है लोग जुड़ेंगे तो ये आदमी कहेंगे यही लोग हैं सनातन धर्म के उपहास उड़ाने वाले। तो इससे मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, आप जैसे भी हो, मेरी उम्र में बड़े हो, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, या छोटे हो तब भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार जो है किसी पर जो है टिप्पणी नहीं किया जाता है बड़े भाई। तो आप सभी को जो है मैं ठीक है, मुझे जो है इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जो है इस तरह का करेंगे और आप लोग को देख कर जो है पता नहीं कितने लोग ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं। तो इससे सनातन धर्म का जो है, आप सनातन धर्म के हैं, आप राकेश कुमार हैं, आप एक हिंदू परिवार से हैं, आप एक जो है अच्छे घर से होंगे, तो इस प्रकार की टिप्पणी किसी कथा में नहीं की जाती है। आपको हंसी मजाक करना है तो आप किसी के सम्मुख वाले के साथ करें, हंसी मजाक करना है तो फोन पर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का हंसी मजाक नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आज इस महापुराण की कथा में जो है
यहीं तक जो है, और कल फिर सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक आप सभी लोग जो है जुड़िए प्रतिदिन की तरह। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आप सभी लोग जो है प्रतिदिन जुड़ें और शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन करें। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता है। विद्येश्वर संहिता में आप जाइए राकेश कुमार जी, आपको मैं आज एक मतलब अच्छी सी शिक्षा दे रहा हूँ। गीता प्रेस की गोरखपुर की किताब ले आ जाइए और विद्येश्वर संहिता पढ़िए। आपको जिस उपाय की जरूरत होगी वो उपाय आपको मिल जाएगा। और आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है कि दोबारा किसी भी कथावाचक पर या किसी भी जो है भाई बंधु पर आप गलत टिप्पणी मत करिए, ठीक है। इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, आपने जो किया मैं तो इग्नोर भी कर सकता हूँ। मैं आज आपकी गलती इसलिए टोक दिया कि आप शायद और करते हो, या ये पहली गलती हो आपकी, आज यही आखिरी हो जाए। तो यदि आप जो है ऐसा कुछ किए हैं तो आपको जो है मैं इसलिए टोक दिया हूँ, बुरा मत मानना। और आप प्रतिदिन कथा में जुड़े, आपको जो है अपने हिसाब से जो है वैसे आप संग महादेव भगवान को जल चढ़ाना सभी लोग प्रारंभ कर दीजिए। हमारे भूत भवन भोलेनाथ तो इसे भी इष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उनको ना समय की जरूरत है ना जो है किसी चीज की जरूरत है। तो आप सभी लोग जो है प्रतिदिन की तरह जो है जुड़े। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। तब तक के लिए नमस्कार।